नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रीट स्ट्रीट 24/7। मेरा नाम है कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं सबसे पहले आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का कैसा कारोबार रहा। तो दोस्तों देखते हैं आज वोडाफोन आइडिया की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, आप देख सकते हो 10 रुपये 10 पैसे के आसपास थी और ओपन भी है 10 रुपये 10 पैसे पे होता है। फ्लैट ओपनिंग दिखाई दे रही है, हमें लो लगाता है 10 रुपये का। अभी फिर से हम देखेंगे आगे ऑप्शन चेन पे कि कैसा सपोर्ट बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल चेंज हुए हैं, वो मैं आपको ऑप्शन चेन पे अवश्य दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि आज के जो हमने ट्रेडिंग सेक्शन में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट और जो मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है। तो आपको बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए बने रहना है। तो हाई लगाता है 10 रुपये 50 पैसे का और लो लगाता है 10 रुपये का। और प्रीवियस अगर हम यही देखें कि इसकी एनएससी की वेबसाइट पे क्लोजिंग है 10 रुपये 25 पैसे की है। तो दोस्तों, परसेंटेज बाय डिलीवरी भी देख लेते हैं। डिलीवरी की परसेंटेज देखें तो 27% के आसपास है और जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होती है वो अराउंड 44 करोड़ के आसपास है और जो डिलीवरी लोगों ने उठाई है वो है 11 करोड़ के आसपास। तो आप मान सकते हैं अच्छी डिलीवरी उठाई है, 27% अच्छी डिलीवरी है। तो मुझे जैसा लगता है तो कल कुछ ना कुछ अपने को ये गैप अप्स के साथ ही ओपन होता हुआ दिखाई देगा। गैप डाउन के तभी ओपन हो सकता है ये अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ जाए। अगर यूएस चाइना डील को से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तभी हो सकता है गैप डाउन हो, नहीं तो अभी ये गैप अप ओपन होने के ही चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी आपको एम ऑर्डर नहीं लगाना है वोडाफोन आइडिया पे लिमिटेड पे, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ऑपरेटर जानबूझ के भी सेल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगा देगा आपको डराने के लिए। तो आपका ऑर्डर इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा और जब वो जैसे ही वो शेयर ओपन होता है ट्रेडिंग के लिए तो आप देखेंगे कि वो जिस लेवल पे आपने उसको एम ऑर्डर पे लगाया था, एम ऑर्डर वो इजीली एग्जीक्यूट हो गया, बट वो काफ़ी ऊपर तक वो शेयर चला गया। तो एम ऑर्डर लगाने से अभी कुछ टाइम के लिए आपको वोडाफोन आइडिया में बचना है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल हियरिंग नहीं आ जाती है। तो दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं आगे की क्या क्या मेन न्यूज़ रही हैं। तो ये दोस्तों, वोडाफोन आइडिया इज एंटरिंग इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम इन पार्टनरशिप विद जोमेटो। तो ये न्यूज़ आर्टिकल जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ इसमें इन्होंने साफ लिखा है कि वोडाफोन आइडिया इज सेट टू एंटर इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम। तो ड्रोन आपको पता है किस लिए यूज़ होते हैं। ड्रोन बेसिकली हम क्या चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। सपोज करो हमें यहाँ पे इजीली एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, हमें पता लगाना हो कि कहाँ पे आतंकवादी वगैरह छिपे हैं या फिर कहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें हम ड्रोन के थ्रू पहुँचा सकते हैं इजीली इन्फॉर्मेशन अपने इसरो को। क्योंकि क्या होता है बेसिकली हम इजीली उन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं जो ड्रोन के थ्रू की जा सकती हैं। तो ये हम देख सकते हैं मीडिया नामा का ये जो मैं आर्टिकल आपको बता रहा हूँ, इन्होंने साफ बोला है कि जोमेटो के साथ इनकी जो पार्टनरशिप है वो डेफिनेटली इनके लिए बूस्ट प्रोवाइड करेगी। तो जो लोग सोचते हैं कि वोडाफोन आइडिया क्लोज हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी वोडाफोन आइडिया एग्जिट करेगी। अगर वोडाफोन आइडिया को एग्जिट करना ही होगा तो इतना वो बिजनेस प्लान क्यों बनाएगी, क्यों इतना जल्दी वो इतना ज़्यादा वो मार्केट में रहेगी। तो ये न्यूज़ जो है वो साफ ये दर्शा रही है कि वोडाफोन आइडिया बिजनेस करना चाह रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको इजाज़त दे दे, सुप्रीम कोर्ट की अगर पॉजिटिविटी आ जाए तो ये हो सकता है कि और भी अच्छे अच्छे हमें प्लान्स वोडाफोन आइडिया की तरफ से देखने को मिले। तो आगे डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला है, वोडाफोन आइडिया इज सेट टू एंटर इंडिया ड्रोन इकोसिस्टम विद जोमेटो इन द अपकमिंग VVLOS। ये क्या है, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, मतलब कि यहाँ पे आप इजीली नहीं देख सकते हैं। वही चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, जहाँ पे इजीली एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है वहाँ तक ये ड्रोन एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। इनके थ्रू हमें पता लगाया जाएगा ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे। इंडिया सिविल एविएशन सेक्टर में भी ये यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि VVLOS ड्रोन ऑपरेशंस अलाउ रिमोट पायलटिंग ऑफ ड्रोन्स एंड डू नॉट नीड टू बी मैनोवर्ड बाई कीपिंग द ड्रोन इन साइट। तो वही चीज़ें हैं कि आप जहाँ पे आप इजीली एक्सेसिबल नहीं हो सकते हैं वहाँ पे ये हमें डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और DGCA भी इसके ट्रायल्स कुछ ना कुछ यूज़ करेगा। तो काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे तो जैसा लग रहा है कि जोमेटो जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी है उसके साथ मिलके ये सारे प्लान्स लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगली न्यूज़ मैं आपको बताऊँगा जो फिर से एक इम्पोर्टेंट है। तो ये इन्होंने बोला है महंतेश सेवाड़ ने, इनकी तरफ से इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो क्या दिया है इन्होंने, बेसिकली इन्होंने बोला है एक्सपेक्ट वोडाफोन टू रैली फर्दर इफ सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्स स्टैगर्ड AGR ड्यू। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर स्टैगर्ड AGR ड्यूज की जो है वो मान लेता है इनकी बात, तो हम मान सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया को डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, मैं एक बार आपको जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके लाइक करने से कुछ नहीं होता है, बस हमें मोटिवेशन मिलती है बेसिकली, और हमारी टीम मोटिवेट होती है इससे, ताकि आपके लिए हम और अच्छी से अच्छी जो न्यूज़ है वो आपके लिए लेके आएँ। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी जरूर जाएँ। सो इन्होंने कहा है वी वुड बी पॉजिटिव ऑन FMCG सेक्टर एज वी गो फॉरवर्ड, सेज द हेड ऑफ रिटेल रिसर्च एट
एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़। तो एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ के जो रिटेल हेड है उन्होंने कहा था कि हम एफएमसीजी सेक्टर की तरफ तो हम इतना पॉजिटिव हैं। तो अब हम इनके आगे की न्यूज़ मैं बताऊंगा आपको इन्होंने वोडाफोन आइडिया को लिमिटेड को लेके क्या कहा है। तो दोस्तों अब आपको याद रखना है कि जो लॉकडाउन है इसमें सिर्फ 3 ही सेक्टर ज़्यादा चले हैं। अगर आपने देखा होगा, एक एफएमसीजी सेक्टर जिसमें हमने देखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां हैं, नेस्ले जैसी कंपनियां। नेस्ले का शेयर मैंने कल भी बताया था आपको, वो इसलिए डाउन आया था क्योंकि बीच में क्योंकि वो आत्मनिर्भर अभियान को लेके जो इंडिया में मुहिम चलाई जा रही है उसके तहत वो नीचे आया था। बट फिर भी जो नेस्ले का आपको पता है कि प्रोडक्ट आने तो मार्केट में बंद नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं डाबर भी अच्छी कंपनी लगती है मुझे। इसके अलावा मैरिको भी मुझे अच्छी कंपनी लगती है। तो ऐसी ऐसी कुछ रिटेल में जो कंपनीज डील करती हैं वो इनके प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता जल्दी खत्म होंगे मार्केट से, क्योंकि ये कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां। इसके बाद आप ब्रिटानिया का एग्जाम्पल पकड़ सकते हो। ब्रिटानिया ने कितना अपने शेयर होल्डर को तो लाखपति करोड़पति बना दिया है। तो ऐसी मार्केट में बहुत कंपनियां जो रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होती हैं वो हमेशा पेनी स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। तो मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा कि आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अगर पैसा भी लगाना चाहते हो तो आप उतना ही पैसा लगाएं कि कल को अगर आपका बिल्कुल जीरो भी हो जाए तब भी आपको लॉस ना हो। अगर बेस्ट पेनी स्टॉक मुझे आज की डेट में लगता है तो मुझे वो ट्राइडेंट लगता है, क्योंकि ट्राइडेंट बेस्ट में बेस्ट पेनी स्टॉक है। तो इन्होंने की तरफ से क्या बेसिकली जो बयान आया है एसबीआई कैप की तरफ से, बहुत अच्छा बयान दिया इन्होंने कहा था एज फार एज द टेलीकॉम स्पेस इज कंसर्न इट हैज़ डन रिलेटिवली वेल इन दिस मार्केट। तो इन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इन्होंने एक वो वाली पुरानी बात उठाई है जिसमें इन्होंने कहा था कि वोडाफोन आइडिया जब राइट इशू लेके आया था 12 रुपये 50 पैसे पे, तो जिन भी इन्वेस्टर ने वो खरीदा था वो आज की डेट में लॉस में ही है। बट फिर भी हमने देखा था कि रिसेंटली जब ये वोडाफोन आइडिया में अपर सर्किट लगे थे तब भी ये 12 रुपये 50 पैसे को क्रॉस नहीं कर पाया था, बट ये 12 रुपये 50 पैसे के आसपास पहुंचा था। अगर उनको वहां पे निकलने का मौका मिला होगा तो उनको डेफिनेटली काफ़ी वो लोग निकले थे, इसलिए वो शेयर डाउन आया था। क्योंकि 12 रुपये 50 पैसे पे काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि 12 रुपये 50 पैसे बहुत से लोग इसको बाई करके बैठे थे जब ये इसका राइट इशू आया था। अभी आपने देखा था कि रिलायंस का भी राइट इशू आया था 12 के अराउंड जो रिलायंस का जो IPO राइट इशू आया है, उसके बाद हमने देखा रिलायंस में काफ़ी डील्स हुई, जिसके बाद ये अब काफ़ी जंप देखने को मिले और रिलायंस काफ़ी 1800 तक के लेवल को क्रॉस कर चुका था। तो राइट इशू के बाद वोडाफोन आइडिया में क्या दिक्कत हुई कि इनका राइट इशू तो आ गया 12 रुपये 50 पैसे के बाद, बट इनको बाद में इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले। अगर इनको भी अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते तो ये 12 रुपये 50 पैसे से कम 100 रुपये तक भी चला जाता अगर अच्छे अच्छे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते। बट इनको अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे नहीं मिले क्योंकि AGR बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बट इन्होंने कहा है कि फिर भी वो अच्छी उन चीज़ों जो भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने उस टाइम पे खरीदा उनके लिए फिर भी अभी भी राहत की सांस है कि ये काफ़ी क्लोज आने लग गया है। फिर इन्होंने आगे कहा कि अगर AGR वाला ड्यूज़ का जो मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें हामी भर देती है, सुप्रीम कोर्ट मान लेती है, तो इन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके थ्रू क्या होगा, बेसिकली जो रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने 12 रुपये 50 पैसे पे इसका राइट इशू लिया है, जो फंसे हुए हैं वो भी इजीली निकल पाएंगे। तो इन्होंने कहा टेलीकॉम कंपनीज विल गेट रिलीफ इन टर्म्स ऑफ द स्टैगर्ड पेमेंट्स एंड दे विल बी नीडफुल टू द रीअफर्म ड्यूरिंग द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग मैटर। तो उन्होंने कहा कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि इनको बेसिकली जो सारी चीज़ें हैं AGR से रिलेटेड हो सकता है इनको स्टैगर्ड पेमेंट का मौका मिल जाए। बस इनको कुछ जो सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी। अगर वो ये मान लेती हैं और ये मैटर कुछ टाइम के लिए जब तक है रिजोल्व हो जाता है तो डेफिनेटली हमें वोडाफोन आइडिया में और भी पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये न्यूज़ के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि ये कल भी हमें कुछ ना कुछ ये पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा जब तक कोई एडवर्स न्यूज़ ना आ जाए। तो दोस्तों आगे इन्होंने बोला है सो वी विल वेट दिस आउटकम बट नेवरदलेस फिर भी आई मस्ट टेल यू दैट वी आर नॉट टू एक्साइटेड अबाउट ए कंपनी लाइक वोडाफोन। फिर भी इन्होंने वही चीज़ कही है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया लॉस में बहुत ज़्यादा है। वोडाफोन आइडिया जब तक लॉस से प्रॉफिट में नहीं आते तब तक थोड़ी सी मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगी। इसलिए मैं अभी भी कहना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया में ये मत सोचें कि यार मैं 1 लाख डाल दूँ 2 लाख डाल दूँ, बिल्कुल ऐसा मत करें। आप उतना ही पैसा डालें कि कल को आज वो शेयर 10 रुपये का है, कल को अगर वो 0 रुपये भी हो जाए तो आप उस बर्डन को सहन कर सकें। हो सकता है कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है वो डाल सकते हैं, बट मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मैं मानता हूँ कि जितने भी भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर होते हैं इनको ऐसी कंपनीज में या आप मान सकते हैं कुछ कंपनीज में फंसाया जाता है। उनको क्या किया था, कॉल्स आती हैं, फिशिंग मैसेजेस आते हैं जिसके थ्रू वो फंस जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना। आपको हमेशा जो कंपनी अगर आपको फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती उसमें पूरा पैसा मत लगाएं, थोड़ा सी क्वांटिटी के साथ ही आपको चलना चाहिए, जो मुझे चीज़ें सही लगती हैं। बट जिस हिसाब से अब पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, मैं वोडाफोन आइडिया को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। जितना मैं बेरिश था अब थोड़ा सा मैं बुलिश होने लग गया हूँ। आगे एक और न्यूज़ है जो अभी कुछ टाइम पहले की है, तो इस न्यूज़ को भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। HT Tech पे न्यूज़ है ये।
तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया ऑफर्स अप टू 5 GB बोनस डाटा विद सेलेक्ट प्लान्स रिपोर्ट। तो इन्होंने ये क्या करेंगे, बेसिकली 5 GB का जो बोनस डाटा आपको प्रोवाइड करेंगे जो कुछ सिलेक्टिव प्लान्स के साथ होंगे। तो देख रहे हैं आप कैसे मार्केट में ये छाते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऑफर कर रहे हैं जिससे कि इनको और कस्टमर बेस मिले। जो इन्होंने कस्टमर बेस खोया है अपने एजीआर ड्यूज के कारण, और कुछ कुमार मंगलम बिरला की तरफ से भी, हमें केएम बिरला की तरफ से भी नेगेटिव स्टेटमेंट आई थी जिसकी वजह से भी इनका जो मार्केट शेयर कम हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें भी ये कवर करना चाहते हैं। सो वोडाफोन इज बंडलिंग एडिशनल डाटा अप टू 5 GB विद सेलेक्ट प्रीपेड प्लान्स रिपोर्ट्स गैजेट 360। तो ये 300 गैजेट 360 की तरफ से आया है कि ये कुछ एडिशनल डाटा प्रोवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वोडाफोन इज ऑफरिंग एडिशनल डाटा। तो ये क्या करेंगे, अगर सपोज करो आपका 3 GB या 4 GB डाटा की लिमिट होगी तो आपको एक्स्ट्रा 5 GB डाटा मिल जाएगा। सो प्लान्स जो एलिजिबल फॉर द एडी डेटा, जो ये प्लान एलिजिबल होंगे 149 का प्लान, 219 का, 249, 399, 599 के ये प्लान्स हैं जो ये कुछ सिलेक्टिव सर्कल्स में होंगे। तो आप देख सकते हैं इसके बाद उन्होंने वही चीज़ डिस्कस की जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ लास्ट सैटरडे को, कि वोडाफोन आइडिया अनाउंस द अवेलेबिलिटी ऑफ एप्पल वॉच सेलुलर ऑन देयर नेटवर्क। तो वोडाफोन आइडिया का क्या बेसिकली रोल रह रहा है, एप्पल वॉच के ऊपर हम देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया एक्सेसिबल है, वहाँ पे भी इंटरनेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आती हुई देखने को मिल रही हैं। तो मुझे डेफिनेटली लगता है अगर आपने मेरे कहने पे इसको शेयर 6.35 रुपये से 6 रुपये के बीच में शेयर को खरीदा हुआ होगा तो आज भी डेफिनेटली आप प्रॉफिट में होंगे। बट मैं आपको कुछ चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ऑप्शन चेन पे बताऊंगा कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो आप बने रहें चैनल पे। This essentially means Vodafone and Idea users can use their compatible Apple Watches as standalone devices and access basic features such as voice calls and messages। वो चीज़ इन्होंने बोली है कि आप इंटरनेट का यूज़ करके वॉइस कॉल और मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हो। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट एयरटेल एंड रिलायंस जियो ऑलरेडी ऑफर सेलुलर सर्विसेज फॉर द एप्पल वॉच। तो इन्होंने ऑलरेडी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी पॉजिटिव मूव हैं जो हमें वोडाफोन आइडिया की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। ये हिंदुस्तान टाइम का अभी कुछ टाइम पहले ही आप देख सकते हैं ये आर्टिकल अपडेट हुआ है। ये मैं जो भी आपको पॉइंट बताता हूँ, लेटेस्ट पॉइंट बताता हूँ, ये किसी भी आपको चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप कुछ ना कुछ चीज़ें मिस करते हैं अदर चैनल्स पे तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है और साथ का साथ आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती है। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट पॉइंट है आज का, ऑप्शन चेंज, जिसके लिए आपको शुरू से लेकर एंड तक बने हुए थे। अब ये डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो मैं एक्सपायरी यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ करूँगा 25 जून की। तो 25 जून की एक्सपायरी मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ, 25 जून 2020 की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस मिल रही है। तो हम अगर पुट साइड में आए तो देखते हैं हम 10 रुपये का लेवल। तो हम देखते हैं अभी 10 रुपये के लेवल पे जो OI जनरेट हो रहा है, चेंज इन OI वो है -4116 का। और अगर हम देखें OI जो ओपन इंटरेस्ट है वो जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं साफ दिख रहा है 1,45,00,000 का अच्छा OI जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो 10 रुपये का लेवल था पहले रेजिस्टेंस का, वो अब सपोर्ट बनता जा रहा है। और अगला सपोर्ट देखते हैं हम तो 9 रुपये के लेवल पे, तो 1,39,00,000 का। उसके बाद फिर से 8 रुपये के लेवल पे अच्छा सपोर्ट है 1,06,00,000 का। उसके बाद 7 रुपीज़ के लेवल पे 2 करोड़ का, फिर 6 रुपीज़ के लेवल पे 2,59,00,000 और 5 रुपये के लेवल पे तो इतना बड़ा सपोर्ट लग रहा है कि बहुत नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाए तब भी ये शेयर नीचे नहीं जाएगा जब तक कंपनी हाथ खड़े ना कर दे कि हम बंद कर रहे हैं इसको। बट 5 रुपये का लेवल तो एक्सट्रीमली सपोर्ट दिख रहा है। बस इसके बाद हम देखें तो 10 रुपये का लेवल मुझे नहीं लगता अभी जल्दी टूटना चाहिए जब तक कोई एडवर्स नेगेटिव न्यूज़ ना हो। अदरवाइज ये 10 रुपये से लेके 11 रुपये या 12 रुपये के लेवल के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट मैं एक बार कॉल साइड में भी आपको लेके जाऊँगा। तो जो एक्सपायरी आप ध्यान रखिए, ये एक्सपायरी है 25 जून 2020 की, गुरुवार की। दोस्तों 9 रुपये का लेवल भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें दिखा रहा है। अब मैं आज लेके आता हूँ आपको कॉल साइड पे। तो हम देखते हैं कॉल की राइटिंग कहाँ पे हो रही है। तो कॉल राइटिंग अभी जो सबसे ज़्यादा हो रही है वो हम देख सकते हैं साफ दिखाई दे रही है 11 रुपये के लेवल पे 1,67,00,000 की। उसके बाद हम देखते हैं 12 रुपये के लेवल पे, तो 12 रुपये के लेवल पे भी 2,83,00,000 की हमें कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों क्या चीज़ें आपको जहाँ पर देखनी है, जो 11 रुपये का लेवल है, अगर ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ऐसे ही आती रही तो ये 11 रुपये का लेवल ईजिली तोड़ सकता है। बट इसको 12 रुपये का लेवल तोड़ने के लिए भी कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि जो OI है वो 11 रुपये से शिफ्ट होते होते 12 रुपये के और 13 रुपये और 14 रुपये के लेवल पे जा रहा है। तो अभी 11 रुपये का लेवल कुछ पॉजिटिव न्यूज़ से मुझे लगता है कि ब्रेक हो सकता है। बट 12 रुपये का और 13 रुपये का लेवल टूटना अभी मुश्किल है जब तक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग नहीं आती। बट इन बिटवीन कोई बड़ी डील आ जाती है, जैसे गूगल से रिलेटेड कोई कंफर्म न्यूज़ आ जाती है या अच्छी कोई कंपनी
इसमें इन्वेस्ट करने का तो सोचती है तो डेफिनेटली हमें कुछ अच्छी पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए आपने अगर 6 रुपये से लेके 6.5 रुपये के बीच में, जब भी मैंने आपको बोला था 6 रुपये 35 पैसे तक भी आपने इसको बाई किया होगा, तो आप डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगा लेना। स्टॉप लॉस आपको रखना है 8 रुपीज़ 90 पैसे का। पहले आपको चेक करना है कि ये गैप डाउन के साथ ओपन तो नहीं हो रहा है। अगर गैप डाउन के साथ ओपन नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली 8 रुपीज़ 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं 9 रुपये का लेवल ईजिली ब्रेक नहीं करता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो भी आज की थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो हमारी प्लेलिस्ट है शेयर मार्केट करके, आप वहाँ पे भी जाके और भी वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।